फाइनली छात्रों, आज आपका क्लास 12 भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है। और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। तो छात्रों, आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर हमें उम्मीद है कि अच्छा गया होगा और आप अच्छा करके आए होंगे। तो चलिए अब हम सभी प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पेपर को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं क्या सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों के जो आंसर हैं हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है इसके आंसर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर दिया हुआ है उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और 6 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आपको भरना है 1.25 इंटू इसके बाद में 101018, ये आपको भरना था। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है, स्पर्श रेखा। इसमें आपको स्पर्श रेखा आपको भरना था। इसके बाद में तीसरा है, सी वाला, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर इसमें आपको भरना था अनुप्रस्थ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला है, प्रकाश के की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो इसमें आपको बनना था व्यतिकरण। क्या बनना है, व्यतिकरण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला। अब ई वाले में क्या बनना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में परावर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री इसमें आपको बनना है। इसके बाद में एफ वाला है, सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी की एक अभिसारी लेंस होता है। तो इसमें आपको क्या बनना है, इसमें कम आपको बनना है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। अगर आपने 6 सही किए हैं तो आपके 6 नंबर आपको बिल्कुल जरूर मिलेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका सत्य और असत्य चुनकर लिखिए। अब ये जो सत्य और असत्य हैं ये 5 नंबर के आपसे पूछे गए हैं। 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसको आपको सत्य करना था। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती हैं। तो ये कैसा है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में तीसरा वाला है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो ये आपका असत्य है। कौन सा वाला, तीसरा वाला। इसके बाद में है चौथा वाला, एक अध्रुवीय तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आप क्या करके आए हैं, क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है इसका आंसर। इसके बाद में 5वें का आंसर देख लेते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है। तो ये आपका सत्य होगा। अब इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है इसमें आपको कौन कौन से प्रश्नों के आंसर आपको करने थे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही जो विकल्प है वो चुनकर आपको लिखना था। तो पहला प्रश्न है, n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्या आवेश वाहक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, होल, ये न्यूट्रॉन या फिर गतिशील आयन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर। इसके बाद में दूसरा है, वायु का परावैद्युतांक होता है। तो इसमें अनंत, 0, 1 या फिर 2। तो कितना होता है, 1 होता है। तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। तो इसका तीसरा वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी वाला, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम का आवेश संरक्षण का नियम
या फिर संवेग संरक्षण का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड वाला, आवेश संरक्षण का नियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका 1 नंबर और फिर से पक्का हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन सी ई वाला, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रवाह या फिर व्यतिकरण या फिर वितरण या फिर ध्रुवण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रवाह, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है एफ वाला, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? लेंज ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर जे थॉमसन ने या फिर हेनरिच हर्ट्ज ने। तो इसका सही आंसर है हेनरिच हर्ट्ज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से अगर आपने किए हैं तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, क्योंकि यही सही आंसर थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे के जो क्वेश्चन है वो एक शब्द और एक वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो छात्रों, ये एक शब्द और एक वाक्य के जो उत्तर हैं और साथ में जो ऊपर प्रश्न दिए गए हैं सही जोड़ियों के आंसर और एक शब्द और एक वाक्य के जो उत्तर हैं वो आपको ज्ञानभाई.com वेबसाइट पर शाम तक, यानी कि शाम के समय तक अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि टीम सॉल्यूशन करके और सारे क्वेश्चनों के आंसर वहां पर अपडेट कर देगी तो वेबसाइट पर, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो छात्रों, बाकी का जो क्वेश्चन पेपर आपको सरल लगा था या फिर कठिन लगा था, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप कितना नंबर का पेपर सही करके आए ये भी हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।